क्या आप मानेंगे कि अमेरिका अपने इबोला एक्सपोज सिटीजन्स को घर लाने के बजाय एक अफ्रीकन देश भेजने की तैयारी कर रहा है और अब उस फैसले के खिलाफ केन्या की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को केन्या ही क्यों चाहिए और केन्या के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केन्या के सेंट्रल टाउन नानयूकी में हंड्रेड्स ऑफ यंग प्रोटेस्टर्स लेकीपिया एयर बेस के बाहर जमा हुए। उनका विरोध एक प्रपोज्ड इबोला क्वारंटाइन सेंटर को लेकर है। अमेरिका की प्लानिंग थी कि इबोला के कांटेक्ट में आए अपने सिटीजन्स को केन्या के इस फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया जाए इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग देम बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केन्या हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही इस फैसिलिटी और फॉरेन पेशेंट्स के अराइवल पर टेम्पररी स्टे लगा दिया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। प्रोटेस्ट का असली रीजन क्या था, आइए जानते हैं। केन्या की लॉ सोसाइटी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। उनका कहना था कि केन्या का हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है। उनका सवाल सीधा है, जब देश अपने हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहा है तो फॉरेन इबोला रिलेटेड केसेस का रिस्क क्यों लिया जाए। इसी कंसर्न के बाद कोर्ट ने फैसिलिटी को टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंड कर दिया। लेकिन मंडे को भी लोग सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्टर्स एंटी इबोला स्लोगन्स लगा रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि गवर्नमेंट इस प्लान को पूरी तरह रिजेक्ट करे। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ हेल्थ कंसर्न है या फिर नेशनल सोवरेनिटी का भी मुद्दा है? एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स ने बताया था कि अमेरिका इबोला एक्सपोजर वाले अपने सिटीजन्स के लिए केन्या में एक डेडिकेटेड क्वारंटाइन फैसिलिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। प्लान के हिसाब से लेकीपिया एयर बेस पर 50 बेड क्वारंटाइन सेंटर ऑपरेशनल होना था। इसके साथ ही अमेरिका ने केन्या की इबोला प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स के लिए $13.5 मिलियन सपोर्ट देने का भी प्रॉमिस किया है। यानी वॉशिंगटन का आर्ग्यूमेंट है कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि केन्या के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का भी एक मौका है। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी बढ़ी, केन्या के हेल्थ मिनिस्टर एडन ड्वाले ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए नहीं होंगे बल्कि ये सब के लिए होंगे और इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना है। लेकिन प्रोटेस्टर्स और पिटिशनर्स इस एक्सप्लेनेशन से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं दिख रहे। उनका मानना है कि इबोला जैसे डेडली डिसीज के मामले में एक्स्ट्रा कॉशन ज़रूरी है और इसी वजह से इशू अब कोर्ट, गवर्नमेंट और पब्लिक ओपिनियन के बीच एक बड़ा डिबेट बन गया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर फैसिलिटी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए है तो लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, और अगर लोगों की चिंता सही है तो अमेरिका को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं ढूंढना चाहिए। एक तरफ सपोर्टर्स कहते हैं कि क्वारंटाइन फैसिलिटी से इबोला प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव होगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि केन्या को दुनिया के हेल्थ रिस्क का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए, स्पेशली जब लोकल हेल्थ केयर सिस्टम्स पर ऑलरेडी प्रेशर हो। दोनों आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक है, लेकिन फाइनल फैसला कोर्ट और पॉलिसी मेकर्स को करना है। आपका क्या मानना है? क्या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज में कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए या देश को अपने सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए? फिलहाल केन्या में इबोला क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट दोनों ही जारी हैं और सबकी नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.